हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो नी का जो पेन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बुढ़ापे में जो लोगों का जो घुटना ख़राब हो जाता है, जो घुटना घिस जाता है, जिसमें से आवाज़ आने लगती है और पेन होता है, उसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाई हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर एक ही दवाई है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, जिसका नाम है डायासेरिन। तो आज इसी दवाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो को देख के बिल्कुल भी दवाई ना खाएं, दवाई अपने डॉक्टर की सलाह से ही खाएं। और अगर आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए, आपको अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ये दवाई खाते भी होंगे जिनको घुटने की समस्या है, जो कि डायासेरिन दवाई होती है, जो कि मार्केट में एक बहुत फेमस ब्रांड है ऑर्सेरिन के नाम से आती है। बहुत ही कॉमनली ये खाई जाती है और इस दवाई के फ़ायदे भी हैं बहुत सारे। तो देखते हैं कि जो डायसेरिन की जो टैबलेट है वो यूज़ क्यों होती है। तो ये यूज़ होती है कि जॉइंट की डिजीज़ के अंदर, स्पेशली जो नी जॉइंट होता है और जो हिप जॉइंट होता है उसकी डिजीज़ में, जिसमें सबसे कॉमन डिजीज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि ये ओल्ड एज में होती है बीमारी ज़्यादातर। इसमें घुटनों के अंदर सूजन आ जाती है और वो दर्द करने लगते हैं। तो मेन चीज़ तो ये होगी। उसके बाद ये है कि भी काफ़ी कुछ पेशेंट बोलते हैं कि सर डायसेरिन का काम क्या होता है। देखो, डायसेरिन का जो काम होता है ये खासतौर से मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर होता है इंटरल्यूकिन 1, जिसकी वजह से जो कि इन्वॉल्व है ऑस्टियोआर्थराइटिस को करने में, ये उसको इनिबिट करता है, उसको रोकता है, उसके एक्शन को रोकता है। तो इससे होता क्या है कि डायसेरिन के अंदर देखा गया है कि एंटी ऑस्टियोआर्थराइटिस इफेक्ट है। एंटी ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बीमारी है उसको रोकती है। और दूसरा क्या है कि ये क्या है कि कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज को स्टिमुलेट करती है। देखिए, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया है कि जो घुटना होता है उसमें एक तो फीमर बोन होती है और नीचे वाली बोन होती है टीबिया, और इन दोनों बोन के सिरों पर ना एक चिकनाहट होती है, जिस चिकनाहट को हम लोग बोलते हैं, मैं नीले रंग से दिखाता हूँ, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि यही जो कार्टिलेज है ना, ये खराब हो जाता है। तो जो डायसेरिन होती है वो इस कार्टिलेज को भी स्टिमुलेट करती है, इसकी ग्रोथ में हेल्प करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पेशेंट लोग पूछते हैं भी कि सर इस दवाई का साइड इफेक्ट क्या है। देखिए, वैसे तो ये दवाई मोस्ट ऑफ द केसेस में काफ़ी ज़्यादा सेफ होती है, पर जो इसका मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो है आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पे, जिसको बोलते हैं जीआई सिस्टम। और जीआई सिस्टम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका साइड इफेक्ट है वो है कि इसको लेने के बाद कभी कभी मरीज को जो लेट्रिन है, वो स्टूल जो है वो उसका लूज हो जाता है, सॉफ्ट हो जाए, या उसको दस्त भी लग सकते हैं, डायरिया भी हो सकता है। जनरली ये देखा गया है कि ये जो डायरिया होता है या ये जो लूज स्टूल होते हैं, ये उसको माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होते। और जब पेशेंट इस दवाई को पहले 1 या 2 हफ्ते में खा लेता है तो ये साइड इफ़ेक्ट धीरे धीरे कम भी हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं पहले 2 हफ्ते में ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप डायसेरिन खा रहे हैं और अगर आपको शुरू में आपका जो लेट्रिन है वो पतली हो जाती है या आपको डायरिया होता है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, वो आपको सही सलाह देगा। बिना डॉक्टर की सलाह के ना तो ये दवाई शुरू करनी है ना ही छोड़नी है। आपके डॉक्टर ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है। अब इसका एक और साइड इफेक्ट है जो कि काफ़ी अनकॉमन है, ये कॉमनली देखा नहीं जाता, मैंने भी अभी तक देखा नहीं है अपनी प्रैक्टिस में। इसका क्या होता है कि जो लीवर होता है ना, लीवर पे इसका साइड इफेक्ट है, हिपैटिक एडवर्स इवेंट बोलते हैं जिसको। तो करता क्या है कि ये लीवर में जो एंजाइम होता है ना, उनके जो एंजाइम है ना उनको रेज कर देता है। ठीक है, मतलब आप देखोगे जब आप कभी भी लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हो तो उसमें कुछ एंजाइम होते हैं, SGOT, उसके बाद SGPT और भी बहुत सारे। तो इन एंजाइम्स के जो लेवल है ना, इनको ये बढ़ा देता है। उसके बाद देखिए, देखा ऐसा गया है कि ये जो लीवर एंजाइम जो इसमें इंक्रीज होते हैं ना, ये भी माइल्ड टू मॉडरेट ही होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ ये कर देता है। बट फिर भी अगर आपके लीवर एंजाइम बढ़ रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपका टेस्ट करवाएंगे और वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको दवाई देनी है या नहीं देनी है। उसके बाद एक और साइड इफ़ेक्ट है जो कि वो भी बहुत अनकॉमन है। उसमें होता है कि कुछ स्किन में, आपके चमड़े के अंदर कुछ रिएक्शन हो जाती हैं, जैसे कि रैशेज़ हो जाते हैं, खुजली होने लगती है और एक्जेमा हो जाता है। तो ये भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, पर ये उतने कॉमन है नहीं। अच्छा, एक सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो हम हमेशा अपने मरीज़ को बताते हैं कि अगर आप डायसेरिन की टैबलेट खा रहे हो तो आपको जो यूरिन है या तो वो येलो रंग का हो जाएगा या ऑरेंज या पिंक कलर का हो जाएगा। अब पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसका कोई खास साइड इफ़ेक्ट है।
तो ये बस एक कलर चेंज होता है, बट इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, ये कोई खास साइड इफेक्ट है नहीं, बस एक उसका इफेक्ट है कि वो यूरिन को येलो, ऑरेंज या पिंक कर देती है। बट इससे पेशेंट को बिल्कुल घबराना नहीं है, आप आराम से अपनी दवाई खाते रहो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग पानी बहुत कम लेते हैं, वाटर इनटेक बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से भी उनका यूरिन फिर और गाढ़ा येलो और ऑरेंज और पिंक आता है। तो अगर आप जो वाटर है अगर एडिक्वेट क्वांटिटी में लेते रहेंगे तो ये साइड इफेक्ट ऐसे भी नहीं आने वाला है। अब भाई क्या है कि इस दवाई को खाने के स्पेशल वार्निंग क्या होती हैं। तो एक होता है कि ऐसा बोला जाता है कि देखिए, जब भी इसको शुरू किया जा रहा है किसी पेशेंट को तो उसको हाफ डोज में शुरू करना चाहिए, मतलब कि 50 मिलीग्राम डेली, 50 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में एक बार देनी चाहिए। और पहले 3 से 4 हफ्ते देखना चाहिए, अगर पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर आप फुल डोज पे आ सकते हैं, जो कि होता है 50 मिलीग्राम टैबलेट दिन में 2 बार, जिसको बोलते हैं बीडी, दिन में 2 बार, मतलब कि 100 मिलीग्राम पर डे ये आप ले सकते हैं। अब एक चीज़ बोली जाती है कि अगर किसी को सीवियर डायरिया है, मैं माइल्ड या मॉडरेट डायरिया की बात नहीं करता, बट अगर किसी को सीवियर डायरिया है तो उस केस में डायसरीन को बंद कर देना चाहिए, और अक्सर आपके डॉक्टर बंद कर भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को बहुत सीवियर डायरिया हो रहा है तो डॉक्टर साहब उसकी दवाई चला के ही रखेंगे। एक और वार्निंग है, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोई लीवर की डिजीज़ है, जिसके कोई हिपैटिक डिजीज़ है, या जिसकी कोई हिस्ट्री है कि उसे पास्ट में कोई लीवर डिजीज़ रही थी, तो ऐसे केस में उनको डायसरीन अक्सर डॉक्टर नहीं देते हैं। और अगर देते भी हैं तो डॉक्टर उनके पर्टिकुलर उनकी मॉनिटरिंग कराते हैं, उनके लीवर फंक्शन टेस्ट जो होता है उसको करा के उसके लेवल को चेक करते रहते हैं, तभी उसको देते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट है, किताबों में लिखा है कि भाई जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो ये जो डायसरीन है ये हर किसी जॉइंट की ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं यूज़ करेंगे, इसको सबसे कॉमनली यूज़ किया जाती है हिप एंड नी जॉइंट। तो हम लोग भी अपनी प्रैक्टिस में हिप और नी जॉइंट में इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या वो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो उस केस में डायसरीन को नहीं देना है, मतलब कि प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में डायबिटीज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अब देखते हैं कि डोज क्या होते हैं। तो अक्सर जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसमें क्या किया जाता है कि पहले 50 मिलीग्राम टैबलेट दिन में एक बार दी जाती है 2 से 4 हफ्ते के लिए, फिर उसका रिस्पांस देखा जाता है। अगर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती तो 50 मिलीग्राम टैबलेट दिन में 2 बार हम लोग शुरू कर देते हैं, और ये टैबलेट काफ़ी लंबे समय तक दी जाती है, काफ़ी मतलब महीनों तक हम लोग पेशेंट को देते रहते हैं। अब पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि सर ये हमें खानी कैसे, तो आप इसको हमेशा खाना खाली पेट ना खाएं, खाने के बाद खाएं। जैसे अगर कोई दिन में 2 टैबलेट खा रहा है तो एक टैबलेट ब्रेकफास्ट के बाद खा ली और एक इवनिंग में खाली खाने के बाद, तो इस तरीके से आप खाने के बाद इसको खा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने एक कोशिश की है कि आपको डायसरीन जो टैबलेट है उसके बारे में एक जानकारी दी जाए, और मैं आपसे फिर से बोलूँगा एक डिस्क्लेमर कि ये खुद से नहीं खानी है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है तभी ये टैबलेट खानी है। इस टैबलेट के इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हम अपने पेशेंट में यूज़ भी करते हैं और काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को आता है। खासतौर से जो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, जब शुरुआत होती है घुटने के घिसने की, तब तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।